समय में डायबिटिक होकर कोई 9 या 10 दिन का एक उन्होंने वो किया था, आपको याद होगा, एक उपवास किया था। और ये होता है कि कोई भी डायबिटिक व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता। तब कौन सी दैविक शक्ति आ गई थी जो उनकी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा? अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया, शायद इसीलिए ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके। आपकी जो छोटी मोटी साख है उसको मत बिगाड़िए। हर चीज में रोना धोना, मैं बेचारा, ये सब की कहानियां नहीं चलेंगी। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उसको सिद्ध करने की कोशिश करिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब होने को लेकर लगातार दावे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीते कुछ दिनों में उनका वजन 8 किलो तक गिर गया और शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा है। अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने उनकी सेहत को लेकर कुछ खुलासे किए। आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। जेल प्रशासन की रिपोर्ट की माने तो केजरीवाल का वजन 8.5 किलो नहीं घटा। 2 जून को दोबारा जेल आने पर उनका वजन सिर्फ 2 किलो कम हुआ है। आपको हम ये भी बता दें कि रिपोर्ट में आरोप ये लगाया गया कि जानबूझकर अपने वजन कम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और तिहाड़ प्रबंधन एक दूसरे पर हावी है। अब ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी किसी राहत की उम्मीद में है या फिर तिहाड़ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं? इस पर सियासत भी तेज हो गई है। तमाम रिएक्शंस भी इसको लेकर के सामने आ रहे हैं। भाई, एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जांच करके लिखा है कि उनको हाइपोग्लिसीमिया की समस्या है, उनका शुगर लेवल कई बार घटा है, उनके साथ जो है वो वेट लॉस की समस्या है। ये तो रिपोर्ट में ही लिखा है जो उन्होंने जारी किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का है। झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। केजरीवाल जिस जेल में है उस जेल की व्यवस्था केजरीवाल सरकार की है। अगर इसके बाद भी जेल में उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है तो सवाल संजय सिंह पर उठेगा, सवाल आतिशी पे उठेगा, सवाल सौरभ भारद्वाज पे उठेगा, सवाल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पे उठेगा कि क्या वो लोग कहीं अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है, शायद इसीलिए ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। एक मेडिकल बोर्ड है एम्स की जो लगातार मॉनिटर करती है अरविंद केजरीवाल की सेहत को और टाइम टू टाइम डाइट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। सुनीता केजरीवाल जी भी उनके संपर्क में है और तिहाड़ जेल तो पूरा आम आदमी पार्टी के तहत आता है। तो क्या ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है? तो आज वजन पर जारी सियासत पर ही हम करने वाले हैं चर्चा। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा दो, हमारे साथ बीजेपी नेता रत्नाकर सिंह इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा हुदा जरीवाला, नेता आम आदमी पार्टी, भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद कुमार बतौर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले हुदा जरीवाला, आपके पास ही आते हुए, आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो जेल में 8.5 किलो घट गया। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम दावों को खारिज कर दिया गया। किसे सच माने? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जिस गलत आरोप के तहत बंद किया गया है, उनकी शुगर लेवल किस कदर उसमें प्रॉब्लमैटिक है, ये हम अभी से नहीं, 3 महीने के ऊपर हो गए, 90 दिन के ऊपर हो गए अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में बंद करे हुए। उनकी शुगर लेवल लगातार गिरी जा रही है। वो 30 साल पुराने शुगर पेशेंट है। उनको शुगर वहां पे मॉनिटर भी नहीं की जा रही थी। बाकायदा से लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, हमें कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने पड़े, तब जाके उनकी शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम किया गया।
लेकिन लगातार एक जब इंसान की शुगर लेवल इतनी लो होती है और उस पेशेंट की सही तरीके से देखभाल नहीं होती, हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकायदा से बताया गया कि शुगर लेवल के गिरने से एक्सट्रीम केसेस में इंसान को कोमा के बाद हुदा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है वो ये कि कोर्ट की तरफ से और जो डाइट चार्ट प्लान सामने आया था वही तो अरविंद केजरीवाल को मिल रहा होगा। उनकी वहां पे शुगर लेवल्स मॉनिटर नहीं होती हैं जो प्रॉपर तरीके से मैं डाइट मॉनिटर चार्ट होना को लेकर के सवाल चाहिए। पूछ रही हूँ क्योंकि तिहाड़ की तरफ से ये कहा गया कि जो घर से खाना आता है अरविंद केजरीवाल खाना नहीं खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अगर जेल प्रशासन की तरफ से इस तरह की झूठी बातें कही जा रही हैं तो हम उनकी बात माने या डॉक्टर्स जो सलाह मशवरा दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं, जो डॉक्टर्स बाकायदा से जनता को ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर बंद करके उनकी शुगर लेवल्स तक सही से आप मॉनिटर नहीं करने दे रहे, उनकी शुगर के रिलेटेड जितनी ग्लूकोज की जरूरत थी वो आप उस वक्त भी मॉनिटर नहीं कर रहे थे और अभी भी उनको शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। ये तिहाड़ जेल आपके अधीन आता है वो झूठ क्यों बोलेगा? अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में जो अंदर सलूक हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के तहत ही हो रहा है। हम जानते हैं चाहे तिहाड़ जेल की जो देख रेख है वो आम आदमी पार्टी के अंदर जरूर होगी, लेकिन जेल इटसेल्फ आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो हमें पता है कि किस तरह से उनके वहां पे जो ट्रीटमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। उनका वहां पे जो डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट देना एक चीज होती है। रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है, अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि ये झूठ की बुनियाद पे राजनीति की रोटियां सेकते आए हैं, लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लोगों को बदनाम करके और वोट हासिल करने का काम करते आ रहे हैं। तो इनका ये इतिहास रहा है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी संजय सिंह भी झूठ फैलाने का काम कर रहे थे, ये सारे लोग, तिहाड़ जेल प्रशासन ने स्वयं आकर कहा कि 8.5 किलो वजन नहीं घटा इनका। 2 जून को जब ये फिर से सरेंडर किए उस समय इनका वजन 63.5 किलो था और सिर्फ 2 किलो वजन ही इनका घटा हुआ है। तो और ये जो आरोप लगा रही हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो भी XYZ आरोप लगा रही है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट का भी हवाला दे रहे रत्नाकर जी और ये कह रहे हैं कि ये तो डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रिया जी, जेल के चिकित्सा अधिकारियों का एक पैनल है और वो पैनल इनको निर्धारित डाइट प्लान जो है उसके हिसाब से इनको भोजन दिया जा रहा है। निरंतर जो है निगरानी रखी जा रही है, आवश्यक दवाएं जो है वो निरंतर इनको दी जा रही है, सारी चीजें की जा रही है, लेकिन फिर भी इनको आरोप लगाना है, झूठ फैलाना है, भ्रम फैलाना है। ये हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, और अभी मेरी बहन जो कह रही थी यहाँ पे कि गलत आरोप के तहत गिरफ्तारी की गई, प्रिया जी मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 19 के तहत जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट जो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है और जो प्रूफ दिए हैं वो सेक्शन 19 के तहत वो भी रिक्वायरमेंट है। कोर्ट से बेल मिल चुकी है, एंट्री बेल है, एंट्री बेल है जरीवाला जी, एंट्री बेल ही सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। हुदा जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, बाकी के 2 मेहमान भी हमारे साथ। रत्नाकर जी बहुत जल्दी। जी देखिए, अभी जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, चार्जशीट में जो पुख्ता सबूत थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि सेक्शन 19 के तहत जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है, इसलिए इनको निर्दोष साबित नहीं किया गया है, इंटरिम जेल मिला गया है और वो हायर बेंच को रिफर किया गया है। ये सारी चीजें, ये वस्तु स्थिति लोगों को बता नहीं रहे हैं। और ये बताएं इनको, ठीक है हुदा जी बहुत जल्दी से, फिर एक और मेहमान है, मुझे उनके पास भी जाना है। एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं दूसरी दफा उनको इंटरिम बेल दी है। सीबीआई का हम सबको पता है कि किस तरह से रातों रात जाके, जब उनको पूरी संभावना थी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले भी बेल मिल सकती है, रातों रात सीबीआई जाके उनको घेरे में लेके आई थी। ठीक है हुदा जी, मैं इस पे आपको काउंटर करूंगी। एक मिनट बस मुझे एक और गेस्ट को इंक्लूड करने दीजिए। एक मिनट मुझे चर्चा में
और भी मेहमान हैं, चर्चा में उनको भी शामिल करने दीजिए। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल दिल्ली से भी इस वक्त कनेक्टेड है। आपका भी स्वागत करते हुए, और डॉक्टर नरेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं और कोई पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उनके वजन को लेकर के कहा गया कि उनका जो क्योंकि वो डायबिटिक है और इसी वजह से जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि फिर ये भी कहा गया था कि वो मिठाइयाँ और ऐसे तमाम चीज़ें वो ज़्यादा खा रहे थे। उसके बाद अभी इस बार कहा जा रहा है कि उनका जो डायबिटीज़ जो लेवल है, शुगर लेवल, वो डाउन जा रहा है। ये कंडीशन के बारे में मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगी, और ये कितना हार्मफुल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कोमा में भी जा सकते हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, फालतू ये क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है तो मैं सियासत पे तो बातचीत नहीं करूंगा, बट एक डायबिटिक जो 10-15-20 साल पुराना हो चुका होता है तो उसको दो किस्म की कंडीशंस होती हैं। एक को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का बढ़ जाना, और दूसरे को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें शुगर घट जाती है। जिस हिसाब से पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है और शुगर लेवल्स लगातार डाउन जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें जो दवाएं होती हैं, हमें सुना था कि पहले इनको इंसुलिन भी चल रही थी, चाहे वो इंसुलिन होता है या हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयाँ होती हैं, उनको टाइट्रेट करके पेशेंट का शुगर ठीक रखना पड़ता है, और उसी से पेशेंट का जो वेट है मेंटेन होता है। तो जो ये एलिगेशन की वेट 8.5 किलो घट गया है, दैट मीन्स अगर इतना वेट लॉस हुआ है तो दैट मीन्स पेशेंट का न्यूट्रिशन बहुत कम है। न्यूट्रिशन मीन्स कि पेशेंट को एडिक्वेट खाना नहीं मिल रहा। अभी तक हमारे पास जो भी डेटा है डॉक्टर नरेश, वो ये है कि तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है कि 2-2.5 किलो वजन घटा है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे 8.5 किलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं 2-2.5 किलो भी मान के चलूं, इवन दिस मच ऑफ वेट लॉस आल्सो इज डेंजरस इन द सेंस कि जो कोमा की बात की जाती है कि ये जानलेवा हो सकता है। कोमा हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ज्यादा शुगर का भी कोमा होता है, और जब कम शुगर होती है उसका भी कोमा होता है। सो दिस मे नॉट बी इमीडिएटली तो होगा नहीं है, लेकिन ये सच है कि उसका डर हमेशा रहता है। तो हम जहां तक एज ए मेडिकल एक्सपर्ट जानते हैं कि शुगर के पेशेंट का जो शुगर कंट्रोल मेटिकुलस होना चाहिए। मेटिकुलस मींस कि वो एक रेंज में रहे, वो खाने से पहले 100 से नीचे रहे और खाने के बाद 150 या 150 इतना। इसको जो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी ये नहीं कि एक लेवल नीचे आ गया, कभी वो नीचे हो रहा है, कभी वो ऊपर हो रहा है। दिस ऑलवेज हार्म्स नॉट ओनली द पेशेंट का कोमा का डर तो है ही है, लेकिन जो दूसरे उसके अंग हैं, अंगों में क्या आता है, हार्ट आता है, आईज आती हैं, किडनी आती हैं, उसकी पेरिफेरल नर्व सिस्टम आता है, इन सब पे अच्छा खासा डैमेज होता है। सो सियासत के बावजूद आई पर्सनली थिंक कि शुगर कंट्रोल ठीक है, जेल है तो जेल है, बट जो शुगर कंट्रोल है वो हमेशा मेटिकुलस होना चाहिए। इवन इफ ए वेट लॉस ऑफ 2.5 kgs despite वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। nutrition diagram, it is on health grounds it definitely a bad thing। रत्नाकर जी, आपने सुना, और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कितना डेंजरस हो सकता है कि अगर वजन घटता है तो ऐसी कंडीशन में। आपको क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी जो चिंता कर रही है, जो कह रही है, जो आरोप लगा रही है, वो बेबुनियाद है, और आपको क्यों लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है? रत्नाकर जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ म्यूट हटा लीजिए। आपने शायद म्यूट कर रखा है। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ रत्नाकर जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी 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 प्रिया जी, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी नाटक नौटंकी में और ड्रामा फैलाने में एक्सपर्ट हैं। वो हर उस कदम को उठाएंगे जिससे कि उनकी सेहत पे उनका वजन घटे और उनका शुगर लेवल बढ़े। इसके लिए वो हो सकता है तो मिठाई भी खाएं, उसके लिए वो हो सकता है तो खाना छोड़ भी दें। तो ये सारी प्रक्रिया करेंगे क्योंकि उनको दिखाना है कि उनका वजन घट रहा है और जेल प्रशासन या सरकार जो है उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। क्यों लेगा रत्नाकर जी? लेकिन दूसरी चीज ये है कि देखिए, हमारा एम्स का एक डॉक्टरों का पैनल है जो उनके स्वास्थ्य की बराबर निगरानी रख रहा है, और उनको जो निर्धारित जो दवाएं हैं, आवश्यक दवाएं हैं, वो भी उनको दी जा रही हैं। डाइट प्लान के हिसाब से उनके सेहत पे जो भी सूट करता है उसको उनके हिसाब से भोजन भी दिया जा रहा है और निगरानी भी रखी जा रही है। ये सारी चीजें तो हो रही हैं फिर भी। और अगर आरोप लगाता है कोई कि 2 किलो वजन घटा है तो उसको कह दे कि 8.5 किलो घटा है, ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। कोमा में चले जाएंगे, तो ये आरोप जो बेबुनियाद है, अनर्गल है, जैसा कि जेल प्रशासन। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। हुदा जी। प्रिया जी, मुझे बेहद अफसोस होता है कि रत्नाकर जी के अंदर इतनी भी ह्यूमैनिटी, इतना भी उनके
उनके अंदर एक इंसानियत नहीं बची है। डॉक्टर नरेश यहाँ पे ऑन बोर्ड पैनल पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। 2.5 किलो वजन लूज होना भी हमारे हिसाब से 8.5 किलो लूज हुआ है, लेकिन 2.5 किलो भी, अगर 2.5 किलो की भी बात मान के चलते हैं तो उनके लिए कितनी खतरनाक बात है। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक इंसानियत के नाते ही खाएंगे और उनका शुगर लेवल बढ़ेगा, इतना हेल्थ वाइज सफर कर रहा है और आप अपनी राजनीति से बात नहीं आ रहे। उनकी हेल्थ दिन ब दिन गिरती जा रही है। हेल्थ अगर दिन पे दिन खराब है, एक तरह से मैं मान लेता हूँ, तो दिल्ली की जनता को क्यों सफर करना चाहिए ये बता दीजिए। पॉलिसी पैरालाइसिस जो है दिल्ली झेल रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। हेल्थ गिरती जा रही है, जिनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है उनको इस्तीफा दे करके दिल्ली की सत्ता को दूसरे के हाथों में सौंपना चाहिए। दिल्ली की जनता क्यों सफर करेगी? कोई फायदा नहीं है। एक एक करके आप दोनों एक एक करके बात कीजिए। हुदा जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर नरेश ने बताया अभी कि अगर 2.5 किलो भी वेट कम हो रहा है तो ये भी बड़ी गौर और फिक्र की बात है। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये कितना हानिकारक साबित हो सकता है, ये डॉक्टर नरेश किसी भी डॉक्टर से पूछा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की स्वास्थ्य, जिसने दिल्ली को स्वास्थ्य दिया है, एजुकेशन मॉडल से लेके हेल्थ मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक, वो सारी सुविधाएं दिल्ली की जनता को दी है, जिससे आज दिल्ली की जनता बार बार उनको वोट करती है। उस चीफ मिनिस्टर की स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की शर्म नहीं आती कि पहले उनको कहने दीजिए, फिर मैं आपके पास इतनी बुरी हालत में दिन ब दिन कोई इंसान, इनको ये क्या बोलने से पहले सोचते हैं? कोई इंसान खुद अपनी जेल प्रशासन तो आपका है, जेल प्रशासन आपके अंडर में आता है, दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। आप जेल प्रशासन के ऊपर आरोप लगा सकती हैं कि भाई क्यों 2 किलो वजन कम हुआ। मुझे आप एड्रेस कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हुदा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी की मैं अनुमति नहीं दूंगी। बात कीजिए। लेकिन बीजेपी कह रही है मैडम कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, किस तरह से झूठ बोल रहे हैं हम? अगर 8.5 किलो उनका वजन गिरा है, अगर 2.5 किलो की भी बात मान के चलते हैं तो झूठ किस तरह से बोल रही है आम आदमी पार्टी? उनकी सेहत गिर रही है। ठीक, रत्नाकर जी, सवाल यही है कि 8.5 किलो ये कि आम आदमी पार्टी कह रही है, लेकिन जो जानकारी है, जो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि अगर 1-2 किलो भी गिर रहा है, मान लीजिए डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अगर 1-2 किलो भी वजन घट रहा है तो वो भी घातक है। देखिए प्रिया जी, अभी जो डॉक्टर ने कहा इन जनरल बात कही है, और मेरा ये कहना है कि अगर ये आप झूठ फैलाने का काम करेंगे, 2 किलो वजन घट रहा है तो 8.5 किलो वजन कहेंगे कि घट गया। आप उनको ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि वो कोमा में चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह की परिस्थिति होगी तो निश्चित रूप से एम्स का पैनल है वहां पे, इमीडिएटली वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर कोई आरोपी है, आप दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। एक बार रत्नाकर जी को कह लेने दीजिए। मेरा यह कहना है कि अगर इस तरह की परिस्थिति आती है जहां पे उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई खतरनाक चीजें सामने नजर आती है तो निश्चित रूप से उनको एम्स में एडमिट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस तरह की परिस्थिति है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी आरोपी है जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, उस आरोपी को सिर्फ 2 किलो वजन घट गया है, इसके बेसिस पे उसको निर्दोष तो हम साबित नहीं कर सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और इशारा भी किया है कि आपके पास, आपके खिलाफ जो है पर्याप्त सबूत है। उन्होंने इशारा ये भी किया है कि दिल्ली की एक संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, और इमीडिएटली जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पद से इस्तीफा देना चाहिए और दूसरे को कार्यभार संभालना चाहिए। लेकिन ये करेंगे नहीं। उसका खामियाजा कौन भर रहा है? उसका खामियाजा दिल्ली की जनता भर रही है। एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है पूरी तरह से। तो ये बातें कब समझेंगे आम आदमी पार्टी के नेता? सिर्फ 2 किलो वजन घटने का रोना रोएंगे? अरे भाई, हम पूरी निगरानी है। अगर कोई भी उनके स्वास्थ्य, मैं डॉक्टर नरेश के पास भी जाऊंगी, लेकिन हुदा जी इसका जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल है, एक मिनट रत्नाकर जी, 1 मिनट। हुदा जी, मेरा एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति आज तो नहीं हुई है, इससे पहले भी, क्योंकि बीच में तो राहत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए भी, अरविंद केजरीवाल आए थे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग यही कह रहे थे कि उनकी सेहत ऐसे ही है। लेकिन फिर इसको बढ़ाने की तो मांग की गई थी ना, जिसमें कहा गया था कि वो स्वास्थ्य संबंधी जांच कराना चाहते थे। क्या हुआ उसका? कहा गया कि जब आप प्रचार कर रहे हैं तब आपकी सेहत पूरी तरीके से ठीक हो गई। सेहत बोल के खराब नहीं होती है। सेहत एक बॉडी का स्टेटस है। एक बॉडी ऑब्वियसली प्रचार के टाइम पे वो बॉडी उनकी थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हुई होगी, उनकी मजीद और तबीयत में अगर गिरावट हुई होगी तो उन्होंने वही जांच पड़ताल के लिए
सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से बेसिकली एक्सटेंशन मांगा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे बाहर रहने दे, उन्होंने कुछ मजीद वक्त मांगा था कि उनको जो रिक्वायर्ड टेस्ट है वो कर सके, लेकिन क्योंकि मिला था उनको क्या वो वक्त वक्त? नहीं मिला था, उनको जेल के अंदर सरेंडर करना पड़ा था जाके। और अब जाके उनकी स्वास्थ्य अगर दिन ब दिन गिर रही है तो अब जाके उस चीज की बात होगी ना। ये सेहत उनकी अभी से अगर खराब अरविंद नहीं है। केजरीवाल 30 साल पुराना एक डायबिटिक पेशेंट है तो वो। 9 बार ईडी के समन्स 30 भेजने के बाद साल भी वो पुराने टेस्ट नहीं रत्नाकर जी, हुए। एक बार सुन लेते हैं, patient है वो। कंप्लीट करने उनकी दीजिए। दिन ब दिन अगर स्वास्थ्य गिरती जा रही है तो ये ऑब्वियसली गौरव फिक्र की बात है। इसमें और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते हमें ये देखना है कि एक इंसान की शुगर लेवल दिन ब दिन गिरती जा रही है, वो खतरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कल को कोई अब बात डॉक्टर अगर हो नरेश जाती जरा है, ये बताइए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया हो, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी उसकी मेडिकल कंडीशन है तो क्या ऐसी परिस्थितियां एकदम से आज बनी होंगी या फिर इससे पहले भी ऐसे हालात रहे होंगे? और अगर वो व्यक्ति वैसे ही समस्या से जूझ रहा था तो कितना ज्यादा उसके लिए गंभीर हो जाता है और आगे की जो प्रोसेस है क्या कुछ होगा? क्योंकि जाहिर है कि वहां पर जो डॉक्टर्स की और जो मेडिकल टीम है वो भी तो वहां पर जांच कर रही है अरविंद केजरीवाल की। देखिए, एक डायबिटिक जो ऑलमोस्ट 50 टू 60 ईयर्स एज का है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी डायबिटीज ऑलमोस्ट 25-30 सालों से है। नंबर 3, वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन पे निर्भर है। तो उसको लाजमी तौर पे फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज हमेशा मेटिकुलस कंट्रोल होना चाहिए। मेटिकुलस का मतलब शुगर की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो कि कभी बहुत बढ़ गया या कभी बहुत घट गया। तो उसके लिए हमेशा इंसुलिन के साथ साथ कई ऐसी एंटी डायबिटिक दवाएं दी जाती हैं जो कि अच्छी सी दी जानी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली एक जेलिंग इज वन थिंग, जेल में होना एक चीज़ है, दूसरा जेल के बाद एक प्रॉपर कंट्रोल ना होना और वेट लॉस होना, इन हमारी जुबान में इनको बैड इंडिकेटर्स कहा जाएगा। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डायबिटीज से जो ऑर्गन डैमेज होते हैं वो बढ़ते हैं। ऑर्गन डैमेज मतलब बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, उसके जो ऑर्गन डैमेज है हार्ट पे, किडनीज पे, आईज पे, नर्वस सिस्टम पे, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दैट इज वाई हमारी जुबान में डायबिटीज को एक साइलेंट किलर कहते हैं। एंड ए गुड एंड ए मेटिकुलस कंट्रोल इज ए मस्ट फॉर डॉक्टर एनी नरेश, ह्यूमन क्योंकि ये भी बीइंग। बात कही गई है कि खाना पीना छोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने, तो क्या जानबूझकर ऐसी कोई समस्या पैदा की जा सकती है? बहुत संक्षेप देखो, में। इस एलिगेशन पे तो मैं बयान देना पसंद नहीं करूंगा ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, बट आई ऑलवेज से एक प्रॉपर डाइट चार्ट और एक प्रॉपर मेडिकेशन अगर अर्नी इंस्टीट्यूट टीम मॉनिटर कर रही है तो दैट शुड बी एंश्योर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द पर्सन हुसो दैट कैन बी। ठीक है, हुदा जरीवाला जी, आप पर आरोप ये भी लग रहा है कि सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरीके का दिखावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रिया जी आप मुझे खुद बताइए, क्या आपको खुद सुन के ये आरोप बेबुनियाद नहीं लगता? एक इंसान जिसको पता है कि उसको दिल्ली की जनता का देखभाल करनी है, वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो अपने आप को इतनी हानिकारक स्थितियों में कैसे डालेगा? वो एक IITN है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुकी ठीक है रत्नाकर जी, वक्त की थोड़ी कमी है, बस 30 सेकंड में। रत्नाकर जी, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, वक्त की थोड़ी कमी है, बस 30 सेकंड। रत्नाकर जी, अरविंद केजरीवाल जी अगर इतने ही जिम्मेदारी से अगर अपना काम करते तो 9 बार ईडी के सम्मन भेजने के बाद जो है वो पेश हो गए होते और अपनी सफाई दिए होते। लेकिन कहीं न कहीं उनको पता है कि वो इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ठीक है, सच क्या है वो कोर्ट तय कर लेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये पूरा मामला और इस पर जारी सियासत और देखना होगा कि आने वाले वक्त में कैसी तस्वीर सामने आती है।